AMU मुसलमानों के लिए बनी थी, सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस का अहम तबसरा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जे पर फैसला महफूज। नई दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के रूबरू समाअत के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का एक अहम तबसरा सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए कायम की गई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 7 जजों की आईनी बेंच इस मामले में इस हकीकत का कानूनी जायजा ले रही है कि आईन की दफ़ा 30 के तहत क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती इदारे के दर्जे का दावा कर सकता है। बेंच में CJI के अलावा जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पार्वतीवाला, जस्टिस दिवाकर दत्ता, जस्टिस मनोज शर्मा और जस्टिस सतीश C शर्मा शामिल हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम नरेश अग्रवाल और दीगर के मामले में आईनी बेंच ने समाअत के दौरान ये वाज़ह किया कि अक़लियती इदारे भी पार्लियामेंट से कौमी अहमियत के हामिल इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा पा सकते हैं। समाअत के दौरान नरेश अग्रवाल वो दीगर की जानिब से बेंच के सामने पेश हुए सीनियर वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि दलील देना पूरी तरह से गलत है कि मुसलमानों के अक़लियती हुकूक खतरे में हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक नीरज किशन कौल ने कहा कि रिजर्वेशन या अक़लियतों के कौन से हुकूक छीने जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि मुल्क में सेक्युलरिज्म ढांचे को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुल्क के तमाम शहरी यकसा हैं। इसके जवाब में CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें यह भी समझना होगा कि ये एक अक़लियती इदारा भी कौमी अहमियत का हामिल इदारा हो सकता है और पार्लियामेंट एक अक़लियती इदारे को भी कौमी अहमियत के हामिल इदारे का दर्जा दे सकती है। हम इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम मुसलमानों के लिए हुआ था और जब उसे बनाया गया था तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तर्ज पर था और एक मिसाल थी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती इदारे का दर्जा रहेगा या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिनों तक दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। अदालत ये फ़ैसला करेगी कि AMU को आईन हिंद के आर्टिकल 30 के तहत अक़लियती दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। 12 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 7 जजों की बेंच को भेज दिया था। इसी तरह का एक हवाला 1981 में भेज दिया गया था। 1967 में यस अजीज़ बादशाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा था कि चूंकि AMU एक मरकज़ी यूनिवर्सिटी है इसलिए इसे अक़लियती इदारा नहीं माना जा सकता। ताहम जब पार्लियामेंट ने 1981 में AMU तरमीमी एक्ट पास किया तो उसने अपनी अक़लियती हैसियत दोबारा हासिल कर ली। जनवरी 2006 में इलाहाबाद कोर्ट ने 1981 के कानून की उस शक़ को ख़त्म कर दिया जिसके तहत यूनिवर्सिटी को अक़लियत का दर्जा दिया गया था। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पड़ी हुई हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। उम्मीद तो की जाती है कि चंद्रचूड़ साहब और दूसरे जजों की मौजूदगी में
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اس کا اقلیتی درجہ مل جائے گا انشاءاللہ۔